वहाँ पर कुछ लोग आए थे तो वो आपके समाज में कम से कम 15-20 जगह मेरे को बीच बीच में बुलाए हैं। और मेरा मेन जो मोटो रहता है, कम समय खर्च करके अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस लाके आप अपने शरीर को कैसे फिट रख सकते हैं। मतलब आपने बहुत जगह सुने होंगे कि ये करना है, ये करना है, कोई 15 मिनट, कोई आधी घंटा योगा। जो लोग नहीं कर पाते या जो कभी मिस कर देते हैं, मेन जो है बचाव इलाज से बढ़ के। मतलब क्या गलतियां आप जो करते हैं जिसके कारण आपको रोग पैदा होते हैं, खाने पीने, सोने, उठने, बैठने, ऐसे कई तरह की मिस्टेक अनजाने में आप लोग, लेकिन वो आपके अनजाने में गलती से होता है। कोई बीमारी अचानक नहीं आती, वो अंदर अपने शरीर में चलती रहती है। और मेरे जैन समाज में बहुत बड़े बड़े कैंप यानी शिविर जैसे बहुत बड़े लगते हैं। अभी तक 50 से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में कैंप लग चुके हैं। यही नाभि सेटिंग और लाइफ स्टाइल। नाभि सेटिंग मतलब अपने शरीर का अलाइनमेंट। अगर अपने शरीर का अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा तो नसों में खिंचाव आएगा, दबाव आएगा। रीढ़ की हड्डी अपना दूसरा ब्रेन है, मतलब यहीं से बहाव है वो हर ऑर्गन में जाता है। आप कभी भी रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज यानी कमर की एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कमर को मेंटेन करना और गर्दन को। और गर्दन की एक्सरसाइज आप करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी नाभि सेटिंग होगी, ऑटोमेटिक अलाइनमेंट होगा। नाभि सेटिंग एक पुराना शब्द है, लेकिन आजकल आप उसी को एमआरआई में L4, L5, S1 में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल में प्रॉब्लम है या डॉर्सल रीजन में प्रॉब्लम है, ये डायग्नोसिस करते पीछे से, क्योंकि मशीन पीछे से हड्डी में डायग्नोसिस कर पाती है। पुराने लोग उसको यहीं से सेट करके चेक करके देखते थे कि अलाइनमेंट बिगड़ा है, मतलब यहाँ पे धड़कन नहीं आ रही है, यानी आपका अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। तो आप सबसे इम्पोर्टेंट है सोने का तरीका, क्योंकि अपनी लाइफ में 1/3 जिंदगी अपन या तो आराम करते हैं या तो सोते हैं। और बचपन में तो और ज़्यादा, बच्चा तो और ज़्यादा सोता है। आधा जिंदगी जो है सोता है शुरू में 10 घंटा 12 घंटा। तो सोने का तरीका, जैसे आप लोगों में से कोई भी अगर यहाँ पे ऐसे लेट के बताए कि वो कैसे सोते हैं, कोई भी एक आ जाए, सोने का तरीका कैसा है। या फिर यही आप लोग इधर देखिए, अभी ये आप जब तो हाथ कहाँ रहता है, हाथ कहाँ रहता है आपका, कान के नीचे तो नहीं रहता, ऐसे। और कौन सी करवट ज्यादा सोते हैं, लेफ्ट करवट। और ये सबसे और दिन को ये जो है इनका सबसे बेस्ट पोजीशन जो अभी बता रहे हैं, उस हिसाब से ये सबसे बेस्ट है। लेकिन मैं कोई भी चीज का लॉजिक बताता हूँ, साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगा साथ में कि आपको ऐसे क्यों सोना है, ऐसे क्यों बैठना है, उठना है, इस तरीके से। जैसे अभी आप लोग बैठे हैं, तो एक बहुत बेस्ट एक्सरसाइज जो हमेशा आपको ये याद रखना है, क्योंकि फ्री टाइम में या कहीं पर भी ऐसे लेक्चर में या कोई कार्यक्रम में बैठे हो तो एड़ी नीचे और पंजा ऊपर ऐसे खींच के बैठना है। ये एड़ी नीचे पंजा ऊपर खींच के, तान के खींच के बैठना है। उसका लॉजिक है कि जब आप जैसे आप किचन में थक भी जाते हैं तो एक टेबल वहाँ रखिए, लगातार स्टैंडिंग किचन में खड़े रहने से ये साइटिका टाइट हो जाती है और ये पिंडली में सबसे ज्यादा ब्लड रहता है, हार्ट का फ्लो यहाँ से बढ़ता है। तो जब आप पिंडली को टाइटनेस होने से बचाएंगे तो घुटने का दर्द, कमर का दर्द ऑटोमेटिक रिलीफ रहेगा। यानी पहले से करते रहेंगे तो वो दर्द आएगा नहीं। गाड़ी भी चलाना है एक्टिवा तो ऐसे ही चलाना है, एड़ी नीचे पंजा ऊपर। सुबह शौच में भी बैठना है तो इस तरीके से ही बैठना है, और ये मुद्रा में बैठना है, अपान मुद्रा में। पेट साफ होगा, क्योंकि पेट से ही सारे रोग पैदा होते हैं। 100 से ऊपर बीमारी गैस और कब्ज से होती है। अगर पेट साफ नहीं होता है और कब्जत होती है, आपको पता नहीं चलता है, और वो वायु शरीर में भर जाती है, उसी से रोग होता है। तो ये मुद्रा का लॉजिक क्या पूरा मूलाधार चक्र तक आता है, क्योंकि आजकल इंडियन टॉयलेट लुप्त होते जा रहे हैं। तो मैंने ये नया तरीका निकाला है, वेस्टर्न टॉयलेट में इंडियन टॉयलेट जैसा बेनिफिट कैसे मिले। ये कुछ डिफरेंट टिप्स मैं आपको बताऊंगा, आपको यूट्यूब वगैरह से थोड़ी डिफरेंट मिलेगी।
और लॉजिक भी बता रहा हूँ उसका कि जब आप खिंचाव के साथ बैठते हैं तो ऑटोमेटिक इंडियन टॉयलेट जैसा ही आपको खिंचाव यहाँ पर आएगा, और जो आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज कर रहे हैं उससे आपको बेनिफिट में बैठना है। जैसे कहीं पर भी बैठे तो मुद्रा विज्ञान पढ़ लो, आपको जो प्रॉब्लम है उस मुद्रा में ऐसे करके बैठ जाना। जैसे आंख का प्रॉब्लम है तो आंख की मुद्रा में ये हार्ट की सबसे टॉप लाइन है, ये लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली की टिप, उसमें इस तरीके से दबाने से हार्ट का सर्कुलेशन बढ़ता है। ये एक्यूप्रेशर और मुद्रा विज्ञान दोनों को कंबाइन करके मैंने बनाया है, क्योंकि मैं बचपने से इतनी सारी फील्ड की बुक्स पढ़ रहा हूँ कि मैंने सबको कंबाइन कर दिया इसके साथ इसको ज्वाइन करके क्या बेनिफिट ले सकते हैं। एक ही है बस, ये एक ही हार्ट में जाती है, बाकी सब इनसाइड है। और सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है लीवर, किडनी, लंग्स, और जो अपन पसीना निकालते हैं वो अपनी बॉडी का कचरा निकालता है। लीवर 500 से ज्यादा फंक्शन करता है, तो लीवर को स्ट्रांग रखने के लिए ब्लैक चीजें खानी है। फूड में जितनी काली चीजें हैं वो लीवर स्ट्रांग फूड है। जो भी आपको ब्लैक, क्योंकि चॉकलेट ब्राउन का कलर का होता है लीवर, और लीवर वापस डेवलप हो जाता है। इसलिए आप कहीं पर भी सर्च करें तो आपसे ये देखे, ये सर्च करें कि इस बीमारी में क्या नहीं करना है। हॉस्पिटल में कोई एडमिट है तो उसको क्या नहीं देना है, डाइटिशियन से पूछना है। आपको ये अनजाने में ऐसी चीज खिला देते हैं जो पोटेशियम बढ़ा हुआ हो, और आप उसको पोटेशियम की चीज खिला देते हैं, और डॉक्टर लोग की आप उस तरीके से हेल्प नहीं कर पाते जो वो चाह रहे हैं। तो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आप गूगल में इस तरीके से सर्च करें, कोई भी बीमारी है तो आप उसमें सर्च करें इस बीमारी का रिच विटामिन कौन सा है, कौन सी विटामिन की कमी से बीमारी आ रही है। क्योंकि अमेरिकन विटामिन थेरेपी से ही आपको दवाई दी जाती है। जो विटामिन का दूसरा नाम है वही आपको दवाइयों में कई बार कॉम्बिनेशन में मिलता है, वो विटामिन भी रहते हैं साथ में। इसीलिए आपको कौन सी कमी है, एवरी डिजीज इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, ये अमेरिकन विटामिन थेरेपी है। तो आपको वो सर्च करना है और उसका रिच फूड सर्च करना है, और उसको साथ उसको आपको डॉक्टर्स की हेल्प इसीलिए करना है कि वो रिच फूड आप देते हो तो वो ऑटोमेटिक आपकी बीमारी में फायदा होता है। और बीच बीच में किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। अब ये सोने का तरीका जो ये लॉजिक मैं बता रहा हूँ किस कारण से ऐसे सोना है। जब आप सोते हैं ऐसे, हार्ट किधर है, सेंटर में हार्ट है, लेफ्ट की तरफ पंप होता है। यहाँ हार्ट है, लेफ्ट की तरफ पंप होता है। तो जब आप लेफ्ट में सोते हैं ज्यादा, विथ ग्रेविटी नीचे हार्ट को पंप करना पड़ेगा, नीचे की तरफ। पृथ्वी की एक शक्ति होती है, उस तरफ ही पंप होएगा। और एक पंप को अगर आप ऊपर पंप करने बोलोगे, जैसे राइट करवट सोते हो, तो किस में ज्यादा इजी रहेगा, नीचे के ऊपर? तो विद ग्रेविटी अगर ये रहता है तो आपको हार्ट को प्रेशर नहीं पड़ता है। वैसे ही स्टमक का जो बड़ा पार्ट है वो लेफ्ट में होता है। उसके बाद छोटी आंत में खाना जाता है। तो जब आप खाना खाने के बाद लेफ्ट करवट सोते हैं तो वो खाना जहाँ रहना है वहीं रहता है। और छोटी आंत की तरफ अगर होती है स्टमक के बॉटल के तलवे में अगर खाना रहेगा तो डाइजेशन के बाद जो मूवमेंट होगा उससे आगे बढ़ेगा। और अगर आप पहले से उल्टी कर देंगे बॉटल को तो डाइजेशन होने से पहले खाना वहाँ भागने की कोशिश करेगा जहाँ उसको जाना है, यानी ऑपोजिट हो जाएगा। इस तरीके से स्प्लीन भी लेफ्ट में होता है। और बहुत सारे ऐसे लॉजिक है, मेन आपको बता रहा हूँ। सूर्य और चंद्र स्वर जो आप लोग योगा में उस चीज को मानते हैं, तो ये साइंटिफिक रीजन भी है। और जब आप लेफ्ट करवट सोते हैं तो कौन सा स्वर चलता है? जैसे लेफ्ट करवट सोते हैं तो ये सूर्य स्वर चलता है। ऑपोजिट वाली नाक चलने लग जाएगी। कभी भी आजमा के देख लेना, कोई भी व्यक्ति हो, लेफ्ट करवट सोएगा, 10 मिनट बाद ऐसे करके करेंगे तो ये नाड़ी चलेगी। रात में अपनी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए ना। हम लेफ्ट करवट सोएंगे तो सूर्य नाड़ी प्रभाव में आएगी, तो ये राइट आएगी। सूर्य नाड़ी ये है। हाँ। तो लेफ्ट करवट चंद्र नाड़ी। हाँ, तो जब राइट करवट सोओगे तो इसीलिए जब खाना खाने के बाद लेफ्ट करवट कोई नहीं सो पाते हैं तो ऐसे मुंडी ऐसे कर लेना। खाना खाने के बाद इस तरीके से टिल्ट हो जाओगे तो ये नाक चलेगी। या फिर ऐसे झुक के रह जाओगे या गर्दन भी ऐसे कर लोगे थोड़ी देर तो ये नाक चलेगी ऑटोमेटिक। तो उससे डाइजेशन अच्छा होता है, हीट मिलती है। और सोने का तरीका आपने ये समझ लिया। अब उसके बाद जैसे आप सो के उठने वाले रहते हैं तो हमेशा करवट से उठना चाहिए, क्योंकि नाभि अनसेट हो जाती है। नाभि मतलब
सारी नसों का अलाइनमेंट यहाँ रहता है, क्योंकि जब बच्चा इम्पोर्टेंट जगह है और वो एक्टिव रहती है, तो नहाते समय आपको इस तरीके से पानी यहाँ पे डालना है। आजकल शावर हो गए, सीधा शावर कर सकते हैं नाभि में, सबसे स्टार्टिंग में वही करना है, ताकि यहाँ पर जो आपको गर्माहट रहे, उसको सेटिस्फेक्शन मिले, उसको कूलिंग मिले और वो पूरी सर्कुलेशन बॉडी का मेंटेन रहे। लेफ्ट में कभी पहले पानी नहीं डालना है, सर में कभी पहले पानी नहीं डालना है, पैर में, नाभि में या राइट में या पैर में, ऐसे 2-3 लॉजिक है। और जब आप मंजन करते हैं तो उस मंजन को थोड़ी देर मुंह में रखना है, ताकि बैक्टीरिया चले जाए। कोई भी तरह का मंजन हो, अगर आप कितना भी पावरफुल मंजन करेंगे, 2 मिनट में कुल्ला कर लेंगे, तो वो बैक्टीरिया किल नहीं कर पाएगा, उसका असर खत्म हो जाएगा। इसीलिए मंजन को थोड़ी देर मुंह में रखने से वो बैक्टीरिया जो है वो धीरे धीरे खत्म होते हैं। और रात में ब्रश करके या कुल्ला करके जरूर सोना चाहिए। और जब आप सुबह उठते हैं तो ऐसे पैर को इस तरीके से जो मैं बताया हूँ, या किसी भी रूप में रगड़ के या झटक के उसके बाद पैर नीचे रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रात में सर्कुलेशन वीक होता है शरीर का, और आप एकदम से अगर उड़ जाएंगे तो पैर की नींव जो देंगे तो उसको सर्कुलेशन नहीं मिलेगा, उसको पावर नहीं मिलेगा। अब जब पानी पीने का तरीका, आप लोगों में से कोई बता सकता है कि पानी कैसे पीना है? और एक सिप लेके। आप कोई पी पाता है क्या सिप सिप करके? कितने लोग पीते हैं? नॉर्मली इतनी एकदम से नहीं, लेकिन हाँ सिप लेके थोड़ा। तो उसको मैं थोड़ा सा आपको डाइवर्ट करके बता रहा हूँ, ये टिप्स आपने कहीं सुने नहीं होंगे। अब जैसे ऐसे बार बार मुंह में लगाने का ना किसी के पास टाइम है, ना किसी को अच्छा लगता है, उसको तो पी जाना है। तो जब एक बार में आप जो गटाक से पानी पीते हैं तो उसका प्रेशर यहाँ पर जो नाड़ियाँ हैं, ईसोफेगस, वहाँ से स्टमक में जाता है, स्टमक से छोटी आंत में जाता है और सीधा ब्लड में जाके किडनी में तेजी से प्रेशर करता है, जिससे किडनी धीरे धीरे डैमेज होती है। और एसिड अल्कलाइन अपना कौन बैलेंस करता है? जो भी दर्द आपको हो रहा है उसका कौन बैलेंस करता है? किडनी। तो किडनी अगर आपकी वीक कर देंगे इस तरीके से, तो ऑटोमेटिक आपका बॉडी का फंक्शन वीक हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बढ़िया सा टिप्स बता रहा हूँ कि पहले मुंह में पानी भर लीजिए। आपको मुंह में पहले पानी भरना है, उसके बाद धीरे धीरे अंदर उसको 7-8 घूंट में करना है। ये बहुत इजी मेथड है और ज़्यादा आपको बार बार गिलास लगाना भी नहीं पड़ेगा। मुंह में पानी भरेंगे और धीरे धीरे धीरे, उसमें लॉजिक बताया वो धीरे धीरे, कोई भी लोहा सड़ता है तो धीरे धीरे सड़ता है, जब तक उसको पेंट या कोई चीज़ से आप उसको बचाते नहीं रहते। जाना सबको है, लेकिन अपने आप को किस तरीके से आप रोक सकते हैं कोई बीमारी से, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेंजर वो है नमकीन और पापड़। हमारे समाज में भी और आपके में भी नमकीन और पापड़ का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो मैं आपको उसका सबसे डेंजर मैं बता दे रहा हूँ। नमक के बारे में ऐसा लिखा हुआ है पुरानी बुक में कि 100 साल के लिए इतनी खाओगे उतनी जल्दी बीमार होगे, उसकी क्वांटिटी फिक्स है। नमक क्या करता है, अब आप जाके जब ब्लड टेस्ट कराते हो हॉस्पिटल में, तो वही सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम ये सब को बैलेंस करके आपको भेज देते हैं। आप उसी को अपने घर में साल में 2 बार ब्लड टेस्ट करा के जरूर चेक करवाएं, ताकि हॉस्पिटल में आपको इतना पैसा, समय, सब चीज़ बर्बादी नहीं हो। और कोई आपके डाइटिशियन या डॉक्टर से मिलके जो चीज़ की कमी है उसको दूर करना है, जो कम ज़्यादा है। ये जीवन बीमा से भी बता रहे हो, अपने लिए कुछ नहीं करा रहे हो, ये अपने लिए करना है ब्लड टेस्ट। साल में 2 बार एकदम किसी भी तरीके से आप लिख लो कि मेरे को 2 बार कराना ही है, और चेक करके अपनी बॉडी को मेंटेन करना है। अब नमक क्या करता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है नमक का? सोडियम क्लोराइड। सोडियम अपने लिए जरूरी है, लेकिन क्लोराइड जो है अपने लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं जिनका सोडियम लो रहता है, वो ब्लड टेस्ट में आपको पता चल जाता है। हाँ, वो मेरे मिस्टर का है तो उनको अलग से नमक डेली लेते हैं। उनको अलग से नमक देने की बजाय खड़ा नमक सूप में डाल के देंगे तो जल्दी एब्जॉर्ब होगा। अलग से जो नमक देंगे वो ज़्यादा डेंजर है। खाने में थोड़ा बढ़ा के देंगे तो वो उनको जो उनको चाहिए वो वही करते हैं, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा सब्जियों में डाल देते हैं। और सूप भी उनको खड़े नमक। हाँ।
हमेशा सूप से, वो लिक्विड से नमक अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। उनका काफी लो और निकला। पानी में घोल घोल के पिएंगे तो हड्डी कमजोर होगी। उसका मैं लॉजिक बता रहा हूँ। सोडियम क्लोराइड जो है, उसका जो क्लोराइड है आपकी बॉडी में, हड्डी का क्या फॉर्मूला है? कैल्शियम क्लोराइड बना के निकालेंगे। जैसे आप जानवर को गड़ाते हैं तो नमक डालते हैं, क्यों डालते हैं? हड्डी गलाने के लिए। वैसे है आपने मैग्नीशियम जो हार्ट के लिए जरूरी रहता है, उसको मैग्नीशियम क्लोराइड बना के निकाल देता है नमक। एक्स्ट्रा नमक जाएगा आपके मैग्नीशियम को खींचेगा। वैसे पोटेशियम जो लंग्स के लिए, जो अपने फेफड़ों के लिए, जो भी मसल्स के लिए जरूरी रहता है, फड़कन के लिए, उसको पोटेशियम क्लोराइड बना के निकाल देता है। इस तरीके से आपके एसिड बढ़ा देता है, आपकी बॉडी में सूजन कर देता है, धीरे धीरे आपका वजन बढ़ जाता है, क्योंकि जहाँ सूजन आती है वहाँ फैट जमने लगता है। इसीलिए नमक से बनी चीज़ों का इस्तेमाल एकदम स्वाद के साथ, नमकीन को सबसे ज़्यादा अवॉइड करना है। और पानी पीने का तरीका जो मैं आपको बताया था, उसमें आजकल सब फैंसी वाले छोटे छोटे गिलास हो गए, घर में सब छोटे गिलास हो गए, और इतना सा पानी पी के अपन सोचते हैं मैंने 1 गिलास पानी पी लिया, लेकिन 3.5-4 लीटर कभी होगा ही नहीं। इसलिए अपने पानी पीने के गिलास को बड़ा करो, और सुबह 2 गिलास पानी जरूर पीना है। क्यों पीना है वो आप बताइए? सुबह 2 गिलास पानी जरूर पीना है उठने के बाद। क्या कारण से पीना है? हमारे अंदर की पूरी साफ सफाई हो जाती है ना, डाइजेशन और डाइजेशन सब चीज आप साइंटिफिक रीजन में बता रहा हूँ। रात भर में यूरिन होती है, हार्ट की पंपिंग होती है, मोशन होता है, सारा पानी चूसा जाता है बाहर। अब ब्लड 90% पानी है, उसको सुबह से चार्ज कर दोगे। जैसे पेट्रोल सुबह से भर दिए तो दिन भर गाड़ी आपकी चलेगी, आपको इतनी टेंशन नहीं रहेगी कि मैंने क्या बोलते हैं पेट्रोल भरा कि नहीं, मेरे रिजर्व में तो नहीं आ गई, बंद तो नहीं हो जाएगी। इस दिमाग में रखना है। इसलिए 2 गिलास बड़ा वाला पानी पीना है सुबह। वैसे जो मैं तरीका बताया, गिलास को हमेशा बड़ा करें, तभी उतना पानी पी पाएंगे। और जब भी पिए ये सोचे कि 2 गिलास पानी पी लूँ ताकि आगे पीछे का कवर हो जाए। अब खाना खाने का तरीका, आप लोगों में से बहुत से कई तरह के सुने होंगे कि ऐसे खाना है। कैसे खाना है? खाना 32 बार चबाना चाहिए। और कारण क्यों? अपना शरीर है, उसमें खाने को कितना फीट घूमना पड़ता है? कभी कोई ऐसे सोचा है या पढ़ा है या दिमाग लगाया साइंटिफिकली? कितना छोटी आंत रहती है। तो अगर आप सलाइवा के साथ मिक्स करके सॉफ्ट करके नहीं खाएंगे तो अंदर जाके सड़ेगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। ऐसे सांप के जैसे खाना रहता है 30 फीट तक, और आखिरी में बड़ी आंत से ये लेफ्ट से निकलता है, यहाँ से डालते हैं लेफ्ट से, एनस जो है यहाँ रहता है, और यहाँ से आप बड़ी आंत से खाना निकलता है। और ये अगर बड़ी आंत में गैस हो जाएगी तो ज़्यादातर लेडीज प्रॉब्लम्स जो होती है ये बड़ी आंत में गैस के कारण होती है। ये इसी के पीछे यूट्रस ओवेरी रहता है, तो बड़ी आंत अगर टाइट हो जाती है तो धीरे धीरे उसकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से नसों को दबाती है। साल में 1 बार 2 बार या 2-4 साल में 1 बार जरूर कराना चाहिए, क्योंकि आजकल इंडियन लोग सबसे ज़्यादा टेस्ट से घबराते हैं। ये सोचते कुछ आ जाएगा तो मेरे को परेशानी हो जाएगी, मेरे को टेंशन हो जाएगा, लेकिन पहली स्टेज में आएगा तो आप रोक सकते हो, 4th स्टेज 3rd स्टेज में जाएगा तो रोकना मुश्किल होता है। इसलिए कैंसर का टेस्ट, जो भी टेस्ट है, जैसे बीच में एक जगह मेरे को कैंसर के बारे में बोले थे तो मैं यही चीज़ बोला था कि टेस्ट करवाना है। और आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए अभी सबसे बढ़िया सीजन है, सबसे ज़्यादा सब्जी अभी आती है। तो सब्जियों में हमारे जैसे जैन शास्त्र में बोलते हैं सब्जियों और जीने दो, मतलब सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, हर वैरायटी की खाना है। सब्जी पकाना कैसे है? उसको ज़्यादा गलाना नहीं है, उसको सुधारना है, बड़ा बड़ा पीस। विटामिन कैल्शियम हवा में डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। ज़्यादा पकाना नहीं, कच्चा पक्का लेना है। और मिक्स वेजिटेबल की सब्जी बीच बीच में जरूर बनाना है, मिक्स दाल खाना है, मिक्स फ्रूट जरूर खाना है। जैसे आपने एक दिन में 25 बादाम खाए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसी बादाम को 3-3 करके अगर आपने 8 दिन में खाए तो आपके शरीर में जाके एब्जॉर्ब होगा रोज। ऐसा नहीं है कि एक दिन 25 बादाम खा लिए तो आपकी बॉडी में स्टोर हो गया। उल्टा आपकी किडनी को और ज़्यादा प्रेशर लगेगा, वो जो एक्स्ट्रा आ गया उसको बाहर फेंकना है।
एक्स्ट्रा पोटेशियम आ गया उसको बाहर डालना है। इसीलिए हमेशा मिक्स चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, घर में मिक्स वैरायटी की चीज़ें जरूर बनाएंगे। और आंवला पाउडर का जो प्रयोग मैं बता रहा हूँ, अभी आंवले का सीजन है, ये भी टिप्स आपको आंवले के सीजन में उसका पाउडर बना लें और घर में मसाले के चम्मच में आंवले पाउडर को कांच की शीशी में रखें और थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों में डालना है। अब आंवले का महत्व आपने उस कोरोना के समय समझे होंगे, तो आप ये बताइए कि विटामिन सी का सबसे ज़्यादा महत्व क्यों है बॉडी में? आंवला, शिमला मिर्ची और जाम में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, बाकी सब एक तरफ है। तो विटामिन सी करता क्या है? इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। मतलब ये थोड़े टिपिकल वर्ड है कि एक चीज बोल रही है, लेकिन मैं साइंटिफिक रीजन बता रहा हूँ। आप जब रेड ब्लड सेल्स जब ज़्यादातर कई आप लोगों में से योगा वाले होंगे सब लोग, तो आपने ये सोचा कि मैंने इतना आज योगा कर लिया, मैंने इतनी गहरी सांस लिया, कपालभाति किया, सब किया, अब आपके फेफड़े में सांस आ गई, उसको आगे कौन लेके जाएगा? अंदर बॉडी में कौन लेके जाएगा? रेड ब्लड सेल्स, जो आप ब्लड टेस्टिंग कराते हैं, रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन उसको आगे लेके जाता है। यानी आपने अगर 1000 बार भी योगा करा और आपका रेड ब्लड सेल्स नहीं है, आपके पास आयरन नहीं है, आपके पास विटामिन सी नहीं है, तो वो सब व्यर्थ हो जाएगा। आपका 1000 बार सांस लेना बहुत कम बेनिफिट मिल पाएगा, क्योंकि आपके अंदर जाके अलमारी की नहीं है वो पैसे को स्टोर करने के लिए। आपने कितना भी पैसा कमाया, अंदर अलमारी है नहीं। तो रेड ब्लड, उसके बाद हीमोग्लोबिन, आयरन उसको होल्ड करता है ऑक्सीजन। आयरन ब्लड टेस्ट में आप कराते हैं, उसका महत्व समझते नहीं है। आयरन रिच फूड मतलब लोहे की कढ़ाई में कभी कभी खाना जरूर बनाना है। मसूर की दाल, केला जैसे आयरन रिच फूड, पालक, ये जरूर लेना है, क्योंकि जो आप ऑक्सीजन लोगे, सबसे ज़्यादा जरूरी ऑक्सीजन हमारे जैन शास्त्र में आपने देखे होंगे। अभी मैं कई साधु संत का ट्रीटमेंट कर चुका हूँ, 100 से ऊपर। अभी साधु महाराज एक रायपुर में एक फायदा हो जाए। ये सब ऐसे लाइफ स्टाइल में अपनाने से आपको जो चीजें आप नहीं कर पा रहे हो एक्स्ट्रा टाइम में, वो उसी समय कर सकते हो। हॉस्पिटल में अपने पेशेंट है तो उनको ब्लड टेस्ट देखो, उस तरीके से आप उसको चेक करो और उसके हिसाब से खाना खिलाओ। हॉस्पिटल कैसे, और ये इस तरीके से भी करने से गैस रिलीज होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर का इतनी जानकारी देने के लिए, क्योंकि ये इतना गहन विषय है ना कि जितना इसलिए सिर्फ रखे कि थोड़ा सा एक समझ में आए, फिर हम आगे जैसे कान की भी थेरेपी है, ऑरिकुलर थेरेपी, ऐसे सिर्फ ट्विस्ट करना है। अभी पता चले किस चीज का ब्लड टेस्ट कराना है? कंप्लीट चेकअप होता है पैकेज में, 1000, 1200, 1500 कई पैकेज है। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को होल्ड करता है, आपको मैं बताया था। वही सब थेरेपी से आपको हॉस्पिटल में जो चीज की कमी है वो दे देते हैं और आप बोलते हैं मैं ठीक हो गया। वही सब टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट। तो आपको जानकारी करना है, सर्च कैसे करना है, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कैसे देखना है। मतलब धीरे धीरे कमजोर होएगी, फिर आप उसको कैसे मलहम पट्टी करोगे, ये चाहे योगा करोगे चाहे दवाई लोगे, तो पहले आपको अपने आप को बचाना है। मेरा उद्देश्य वही है कि आपको लाइफ स्टाइल में क्या चीज जोड़ना है जिससे आप उस बीमारी से बच सको, उस प्रॉब्लम से बच सको। ब्लड टेस्ट का बिल्कुल याद रखेंगे, हर किसी को कराना ही है। कहीं पर भी बहुत सारे पैकेज होते हैं, उसमें 2 बार साल में ब्लड टेस्ट जरूर कराना है, क्योंकि जिंदगी भर आगे आगे जाते हैं अपन, पीछे की एक्सरसाइज होती नहीं है। जितनी भी एक्सरसाइज करना है हमेशा पीछे की करना है। किचन में अगर खाना बना रहे हैं तो कभी ऐसे कर लेना है, ऐसे बीच बीच में, क्योंकि जब पूरा ऐसे हो जाएगा उसके बाद ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। उसी समय ऐसे कर लोगे तो ऑटोमेटिक वो जो कंप्रेशन ऐसे नहीं आएगा। ये किचन में बस ये इस तरीके से करना है। खाना बनाते समय ऐसे हल्का सा कंधे को पीछे रखना है, गर्दन को थोड़ा स्टीप ऊपर रखना है, ये कंधा पीछे रखना है रोटी बेलते समय। और जिनके किचन की हाइट कम है, एक पाटा रख के उसके ऊपर एक पाटा रख के रोटी बेलना है, न तो ऐसे झुक झुक के पूरे रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाएगी।
हैमर थेरेपी है। नहीं, खुद अगर करना है तो मैं पॉइंट सिखा देता हूँ। जैसे अभी समय कम है, मैं सिखाता भी हूँ। जैसे आप लेट होगे, मैं आपके पॉइंट्स आपको बता दूंगा कि ये आपको करना है। कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो साथ में उसको जोड़ देना है। जैसे ये वाली तो करना ही है लाइफ टाइम। ये जैसे अभी बैठे हो तब भी ऐसे खींच के, तो यहाँ पर जो ये गड्ढा है, ये दबा के हाथ उठाइए, पूरा हाथ उठाइए, नीचे करिए, उठाइए। इस तरीके से सारी एक्सरसाइज अगर अपने को खुद को करना है तो ये इसको दबाना है, वही गड्ढे को, और ये हाथ को उठाना है। ये यहाँ दबाना है, ये हाथ उठाना है, तो ये रीढ़ की हड्डी का टाइटनेस पूरा खुल जाता है। कोई भी तरह का दर्द धीरे धीरे गायब हो जाएगा। बैठे बैठे भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। ये आपको कहीं यूट्यूब वगैरह में नहीं मिलेगी। नाक में सरसों तेल डाल के इस तरीके से मैं मशीन चला देता हूँ। पूरा सर्दी कब कितना भी पुराना हो गायब। नाक में सरसों तेल डाल के ऐसे मशीन चलाने से पूरी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। ये भी थेरेपी आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। और एक थेरेपी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कई सारी थेरेपी जो आपको कहीं पर भी सुनने या देखने को नहीं मिलेगी। एक बार ऐसे खड़े हुए, जैसे ये 350 का है। ये मतलब कहीं पे भी जैसे दर्द है तो अपन कर सकते हैं। हाँ, रीढ़ की हड्डी अगर सही रहेगी तो ऑटोमेटिकली बॉडी जैसे आपके कमर में मुझे एक चाहिए तो मिल जाएगा अभी। और ये साइनस ऑक्सीजन पहला पूरे रीढ़ की हड्डी की ऑटोमेटिक एक्सरसाइज हो रही है। ऑटोमेटिक स्टिफनेस खुल रहा है। ये रीढ़ की हड्डी, ये गर्दन, ये यहाँ पर ऐसे रबिंग करना ही है क्योंकि पूरी ब्रेन बॉडी का कनेक्शन यहीं से रहता है। और ये रबिंग जो है, ये अगर आप ये सामान यूज नहीं कर पाते तो टॉवेल से सिर्फ यहाँ पे रबिंग करना है नहाते समय। ये नहाते समय गर्दन में रबिंग करना है टॉवेल से, पूरी बॉडी फिट रहेगी। जैसे पहले तो हम लोग, मैं उनको ये सजेशन देता हूँ कि आपको थूक खिटकना है। जैसे एसिडिटी बढ़े थूक खिटकना चालू कर दो, या एक लॉन्ग चूस लो। थूक खिटक, जैसे थूक खिटकोगे आप एसिड एल्कलाइन की तरफ चले। थूक अपना सबसे बड़ा औजार है। जानवर लोग थूक से चाट चाट के पूरा घाव ठीक कर लेते हैं। कितना पावर है थूक में। हैदराबाद वगैरह में तो थूक टेस्ट होता है, उसी से बीमारियां देखते हैं। सलाइवा टेस्ट। मतलब पहले अभी बैठे ऐसे बैठ के दबाना है बस, और ये ऐसे बैठ के दबाना है, नाभि सेट होगी। चेक करवाना होगा तो करवा ले। भाभी के घर के जस्ट बाजू में सबसे पहले तो ये, हाँ, ये सबसे पहले नाभि सेटिंग करना है, पैर का अलाइनमेंट। और सुबह लेट नहीं खाना है, उपी तो बनेगा ही बनेगा। वैसे बाहर से कभी रात में खा के आए शादी ब्याह में, तो उस दिन जैसे हो जाता है। तो वही आपको बताया ना कि गर्म पानी 1 कप पी लो। अब रात में खाने के बाद थोड़ा बहुत तो डाइजेशन खराब रहेगा, लेकिन उसको इस तरीके से आप सेटल कर सकते हो। लेकिन सुबह अगर जल्दी खाओगे। अच्छा हाँ, ये पित्त का अच्छा पूछे, पित्त का जो जैसे हमारे रोकना जरूरी है। ऐसे ऐसे करोगे तो काय की एक्सरसाइज हो रही है, एड़ी की, यहीं तक जा रहा है, प्रेशर खत्म हो जा रहा है, वापस रिलीज हो रहा है। ये एक्सरसाइज बहुत लोग करते हैं, ये ऐसे करते हैं, उसमें भी फायदा है। लेकिन ये जब करेंगे तो ये हम लोग खुद ही ऐसे मोड़ मोड़ के सेट करते हैं पेशेंट लोग का, ऐसे दबा दबा के ऐसे। ये 5 4 3, ये पूरी साइटिका पूरी की पूरी नसों के एक साथ खिंचाव। मोबाइल देखते समय ये मुद्रा में रहना है। जो मुद्रा आपको बताया था, ये मोबाइल देखते समय भी ऐसे यूज करना है। एक हाथ से देखना है, एक हाथ से मोबाइल का
स्क्रीन इस तरीके से यूज करना है। अच्छा सर, जैसे अमाशय में पित्त की समस्या हो जाती है, कभी बाहर से खा के आए तो अमाशय में हो पित्त बनता है ना, फिर क्या बनता है? पित्त जो गॉल ब्लैडर में भी बनता है। और ये देखिए, किसी को भी लेटाना है अपनी फैमिली वाले को, और ये जो 5 उंगली है वहाँ पर इस तरीके से प्रेस करना है ऐसे, और ये अंगूठे की लंबाई को नापना है। ये देखिए, जैसे अभी इनका ये चढ़ गया है, कौन सा छोटा है? लेफ्ट। ये प्रेस करने का तरीका और बैठने का तरीका ध्यान रखना है। सीधा बैठना है और ये ऐसे प्रेस करवाना है। ये अब ये लेफ्ट वाला इनका चढ़ गया है, मतलब इनकी बॉडी ऐसे हो गई। ये इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, अब भले 60-70% रिलीफ है, मेरे यहाँ आते थे। ये देखिए, इनका भी सही है। ये ऐसे देखते हैं, एक बार पास आ जाइए, क्या चीज देखना? वही एक बार आ जाइए तो मैं उसमें खुद से नाभि सेटिंग करना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब ये पेशेंट को, ये आपने आपको स्पाइन में कहीं पर भी आएगा, क्योंकि बॉडी ऐसे चलेगी जैसे गाड़ी चलती है, तिरछी इस तरीके से चल रही है, पैर छोटा है, ये बड़ा है। ऐसा चेक कराने के बाद कौन सी एक्सरसाइज करनी है? ये वाले को दबाना है, ये वाले को उठाना है, और इस तरीके से 200 काउंट तक होल्ड करना है। आप लोग, बहुत लोग ये वाली एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो एड़ी की होती है, साइटिका और कमर की नहीं होती है, क्योंकि जल्दी जल्दी कर देते हैं। ये एड़ी की एक्सरसाइज होके खत्म हो जाती है। इस तरीके से करना है, होल्ड करना है। कोई भी मंत्र जाप आप याद कर लो 200 काउंट तक, उतनी देर में दोनों चीज हो जाएगी। ये करना है। अब किसी को मान लो नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, चेक नहीं कर पा रही हूँ, तो दोनों को कर लेना है। ऐसा कौन सा पार्ट शरीर का आड़ा तिरछा हो गया है, जैसे कोई भी एक जन यहाँ पे खड़े हुए आके एक बार बताइए। ये देखिए, जैसे किसी का कंधे का अलाइनमेंट चेक करना है तो इस तरीके से खड़ा कर दो, या कांच में भी देख सकते हो। ये दोनों कंधा अगर गड़बड़ हुआ, दोनों अप डाउन हुआ, मतलब यहाँ की पूरी प्रॉब्लम आना है। कहीं यहाँ कोई ऐसे लेटे तो मैं वो 2 मिनट नाभि सेटिंग सिखा सकता हूँ। कोई भी ये आ गए आंटी, ये बहुत ज्यादा लेटेस्ट टेक्निक है। आप पहले लोग पेट से करते थे, ये मैं आपको पैर से सिखा रहा हूँ। पैर से कैसे चेक करना है, और हाथ में भी ऐसे चेक करते हैं। जैसे आप लोग अगर मेरे को इनको ये नंबर दे देंगे तो मैं वीडियो आपको भेज सकता हूँ। मेरे YouTube में 300 वीडियो है लाइफ स्टाइल के ऊपर। तो आपका खाना डाइजेस्ट होता है, उसका लॉजिक है खाना पानी हवा सेटल हो जाता है, अंदर सब भरा रहता है, और खाते समय जो बात करते हैं पूरी वायु घुसाते हैं अंदर, पूरी गैस फिर बॉडी में चढ़ती है। जो खाते समय बात करते हैं हर कौवे के साथ पानी हवा जाती है, और अंदर पानी हवा सब मिक्स हो जाती है। उसके बाद उसके बुलबुले पूरी बॉडी में धीरे धीरे छोटी आंच से निकल जाते हैं। और ये नाभि सेटिंग वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अभी जैसे यहाँ जगह नहीं है तो लेट के हम लोग ऐसे चेक करते हैं। एक बार तुम कोई ऐसे यहाँ पे चादर लगा कर लेट, ये टैपिंग थेरेपी है। आपने बड़े बुजुर्ग या कोई भी आप जैसे बैठे हो तो इस तरीके से ये 2 जगह में टैप करना है। सबसे ज्यादा ब्लड यही होता है, सबसे बड़ी बोन यही होती है। उस समय पहलवान जैसे करना है। यदि किसी को सीखना है सर, आप जैसे तो कह रहे हैं सिखा खाली पेट गर्म पानी नहीं पीना है, तो मॉर्निंग में जैसे सब पीते हैं गुनगुना, उसको धीरे धीरे लोग गर्म करके चाय जैसा पीने लगे। पेट में वैसे ही एसिड बढ़ गया तो और ज्यादा गर्म हो गया तो और नुकसान हो गया। गुनगुने पीते हैं वही, मतलब खाने के बाद भी जैसे पीना चाहिए, रात का जैसे खाना खाया 1 कप
1 कप कीजिए। 1 कप से ज़्यादा नहीं। खाने और पानी में 1.5 घंटे का डिफरेंस होना। खाना खाने के बाद लेटना भी है तो लेफ्ट करवट, किसी को लेटने का टाइम हो तो सीधा लेटना है, गहरी सांस लेना है 8 बार, राइट करवट में 16 बार, लेफ्ट करवट में 32 बार, और उसके बाद ऐसे वज्रासन सूप जरूर पीना है 1 कप गर्म, ताकि वो खाना जो है वो फूल जाए अंदर और आसानी से निकल जाए। या घर में आके 1 कप गरम गरम पानी पीना है। खाना खाने के बाद गर्म पानी पीना है, खाली पेट नहीं पीना है। दोनों का लॉजिक अलग अलग है। अब जैसे इन्होंने फेशियल का बात किया, तो फेशियल का सबसे बेस्ट टाइम क्या है आप बताओ, जो रोज कर सकते हो आप। डेली फेशियल होगा आपका सिर्फ 5 मिनट या 3 मिनट में। कुल्ला करने के समय वो भी ठीक है। उसी समय आपको इस तरीके से फेशियल, जो आप हाथ से जब पूरा हाथ धो लेते तो चिकनाई भी रहती है, तो अच्छे से ये पूरा ऐसा फेशियल इस तरीके से आँख के लिए, ये फेस रिफ्लेक्सोलॉजी एक है, आप उसको गूगल में सर्च करो। वो अगर नहीं भी कर पा रहे तो जिस पॉइंट में आपको दर्द है वहां पर इस तरीके से ट्विस्ट थेरेपी करना है। ये जैपनीज थेरेपी है। क्लॉक एंटी क्लॉक मसाज कराना है हर जगह। अपन लोग सीधा सीधा करते हैं, उससे ज्यादा इफेक्टिव होता है क्लॉक एंटी क्लॉक। ऐसे क्लॉक, ऐसे एंटी क्लॉक करना, ऐसे ऐसे हर जगह क्लॉक एंटी क्लॉक। जैसे यहाँ बहुत धीरे धीरे, ताकि यहाँ का मसाज हो। गर्म पानी में मतलब ये है सर के बुलाने का कि जैसे हम फेशियल कराते हैं तो हमको मालूम नहीं, तो अपन ये सर ये फेशियल करते हैं, ये समझ लीजिए सिंपल भाषा में। तो मैं भी कराती रहती हूँ और मेरा यही मकसद है कि हम सब स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, ताकि जितनी भी जिंदगी है अच्छे से जिए। और सबसे बड़ा जो रात का खाना है ना, उसको कम से कम 6 बजे कर ले। किटी पार्टी है ये, उसमें भी हम लाइट कर सकते हैं, थोड़ा टाइमिंग सेट कर सकते हैं, इंजॉयफुल करना है, लास्ट तक करना है। और इससे रिलेटेड यदि कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब जैसे ये रात के खाने का बोले, अगर मान लो रात में खा भी रहे हो आप कहीं, किसी भी समय कर सकते हैं एक्यूप्रेशर। अब जैसे ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है। अब आप लोगों में से ये सोचेंगे कि मेरे को कुछ पता नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, कौन सा पॉइंट है मेरे को क्या मालूम। तो मैं सब चीज का इजी मेथड बताता हूँ। आपको इस तरीके से दबाना है, यहाँ दबाना है, यहाँ दबाना है, ऐसे 10-15 जगह दबाना है। अब जिस उंगली में आपको ज्यादा दर्द हो रहा है प्रेशर करने से, वही आपका प्रॉब्लम वाला पॉइंट है, वहीं पे हमेशा करना है। कोई भी पॉइंट को ट्रेस याद करने की जरूरत नहीं है कि ये मैं थेरेपी ये इस तरीके से, ये दोनों में थायराइड का दोनों में। और अलसी खाना है थायराइड और पावर रहता है बॉडी में। इसीलिए मार्बल ग्रेनाइट में ठंड में आपको कैसे बचना है, और जिसको थायराइड से बचना है या थायराइड का फंक्शन बढ़ाना है, तो अपनी चुन्नी को इस तरीके से यहाँ पे लपेट लें। उसकी हीट से थायराइड ग्लैंड जो है वो एक्टिव रहेंगे, अपने आप सेकाई हो जाएगी। किसी को गले में प्रॉब्लम हो, सर्दी हो, कफ हो, चुन्नी लपेट लो, आपकी हीट लॉस नहीं हुई, मतलब उसकी सेकाई हो रही है ना ऑटोमेटिक। यहाँ आपने चुन्नी लपेटे, सेकाई हो रही है, गर्म रहेगा, बाहर की ठंडी नहीं आएगी, तो ऑटोमेटिक थायराइड में प्रॉब्लम में फायदा होगा। थायराइड के लिए इस तरीके से ये ऐसे रबिंग करना है। अलसी खाना है, मिक्स सीड खाना है। आप घर में कोई मुख पास भी रखे तो मिक्स सीड। पैर का तलवा जो है अगर वो टाइट हो गया तो पूरी बॉडी का सर्कुलेशन नीचे से ऊपर टाइटनेस आ जाएगी धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन पहने नहीं पहने तो हो जाएगा। इसीलिए अगर आप घर में चप्पल नहीं पहनते हैं तो आप शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। और जब बाहर निकलते हैं तो कान में जरूर रुई डालना है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जाना है या अपने घर वाले जेंट्स को किसी को बाहर भेजना है। और जेंट्स लोग जो पीछे पर्स रखते हैं उससे भी साइटिका दबती है और कमर दर्द और कई सारे रोग होते हैं। पीछे की जेब में पर्स नहीं रखने देंगे। और 4-5 बजे उनको कुछ दे दीजिए घर में, वहाँ दुकान में कुछ खाएं और पूछो कि वो खाए कि नहीं उतना, भले रात का खाना कम। इस तरीके से करना है। लोग 10 बजे खाते हैं, वो वहाँ 12 बजे खाते हैं और बोलते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं। वो टाइमिंग को चेंज कर दिए हैं, भले वो गैप को चेंज नहीं किए लेकिन टाइम चेंज कर दिए। तो इधर भी डाइजेशन नहीं होता और उधर भी एसिड बनता है। इधर रात में डाइजेशन नहीं होता देरी से खाने से, उधर आप सुबह जल्दी नहीं खाते हो तो एसिड बॉडी में बढ़ जाता है। और ऑटो इम्यून डिजीज जो आप बोलते हैं कि मेरा एसिड, अगर बॉडी में एसिड ज्यादा हो तो क्या डालना है? खाना डालना है।
खाना डालोगे एब्जॉर्ब हो जाएगा, तभी तो वो एसिड आपकी बॉडी में आपके जो फंक्शन है, जो एसिड क्या है खाने को तोड़ता है, इसीलिए अगर एसिड बढ़ जाएगा और आप उस समय यूज नहीं करोगे उसको तो आपकी ब्लड में चले जाएगा और एसिडिटी ब्लड में बढ़ जाएगी और उस तरीके से आपका जो दूसरे ऑर्गन्स है उसको नुकसान होगा। इसलिए टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, खाने की वैरायटी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप जो देखोगे गरीब लोगों को सब्जी चावल खाते हैं या निम्न वर्ग के जो भी लोग हैं, सुबह मजदूर लोग हैं, सब्जी चावल खाते 7:30 के पीछे 12-1 बजे डब्बा खोल के बैठ जाते हैं कि मेरे को खाना है टाइमिंग से। हाँ, उस टाइम से खाया हुआ हमें लगता है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोग खुद पहले कुछ खा ले, कुछ भी खाना है, जरूरी नहीं कि नाश्ता बनना है वही खाना है, क्योंकि जब आप खाना बनाते हैं किसी के लिए तो उसकी सुगंध से एसिड निकलता है आपके शरीर में, क्योंकि पता है कि आज ये मिलने वाला है तो बॉडी में एसिड रिलीज होना चालू हो जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा। किसी के लिए बना रहे हैं आपने 7 बजे तक खाना पानी तो सोना, आराम से हो जाएगा ये सब जो इम्पोर्टेंट टिप्स है, इसमें कोई अगर किसी को कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो। अभी जो ठंड है उसमें कई लोग गलती करते हैं कि इटालियन मार्बल ग्रेनाइट में नंगे पैर चलते हैं घर में। बॉडी में जो बनता है 8 बजे, उसके बाद नीचे गिर जाएगा, फिर 12 बजे टॉप, फिर नीचे, फिर 5 बजे। अगर उस समय नहीं खाओगे तो आपका इंसुलिन वेस्ट हो जाएगा जो शुगर को काटता है, फिर आपको अलग से दवाई लेनी पड़ेगी, इंसुलिन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपने शरीर का इस्तेमाल ही नहीं किया जब उसको जरूरत थी। और ज्यादातर लेडीज लोग दूसरों को खिलाते हैं उसके बाद खुद खाते हैं, वो सबसे ज्यादा गलत है। एसिडिटी वहीं से पैदा होती है, क्योंकि अपना शरीर एक्टिव हो जाता है, उठने के बाद एसिड निकलना चालू हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं खाऊंगी, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रही हूँ, आजकल बहुत ज्यादा ये फैशन में आ गया है, लेकिन वो इंटरमीडिएट फास्टिंग शाम से ज्यादा जरूरी है। अपन सिर्फ खाने में ध्यान देते हैं कि ये खाना है वो खाना है, बच्चों को भी बोलेंगे टाइम से खाना इम्पोर्टेंट है। जैसे आप स्कूल में बच्चों को भेजे तो पहले खिलाएं, या फिर लंच बॉक्स पहले खाया कि नहीं ये पूछे, क्योंकि अपने शरीर में सबसे ज्यादा एक्टिवेशन टाइम होता है सुबह 8 बजे जो हमारे जैन शास्त्र का है, 12 बजे और 5 बजे, ये 3 टाइम में हम लोग खाते हैं पुराने लोग, 8, 12 और 5। इसका साइंटिफिक रीजन है कि उस समय इंसुलिन सबसे ज्यादा रहता है। जो लोग को शुगर से बचना है या शुगर है उसको ये टाइम में खाना है। जैसे इंसुलिन ऐसे आगे बढ़ता है, यहाँ सबसे ज्यादा कब